जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में डाइल्यूटेड ईपीएस सीखा, हमने बेसिक ईपीएस सीखा, हमने ट्रेल ईपीएस सीखा और फॉरवर्ड ईपीएस सीखा इस साल का। दोस्तों उसी प्रकार से जब हम शेयर खरीदते हैं तब हमें आने वाले समय का फॉरवर्ड ईपीएस पता रहना चाहिए। जितना हमें भरोसा रहता है हमारी कंपनी पे कि वो कितना हमें कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ ईपीएस और कंसिस्टेंट पॉजिटिव ईपीएस दे पाए, उतना हमारी इनकम बढ़ेगी। दोस्तों अब यहाँ पे जो हमने लास्ट वीडियो में चेक किया कि फॉरवर्ड ईपीएस एशियन पेंट का 31 है, आपके टाइटन का 25 है। ये तो आपको भी याद ही होगा कि पिछले साल का ईपीएस 11 था टाइटन का, पर ये इस साल हाई प्रॉफिट ग्रोथ की वजह से आप उम्मीद कर रहे हो 25 रुपए का ईपीएस आएगा। 2 साल से सबकी शादियां बंद थी, अचानक शादियां चालू, प्रॉफिटेबिलिटी चालू। दोस्तों हमारे अंदाजे से हर साल करीबन 1 करोड़ शादियां होगी आने वाले 10 साल तक। तो मतलब एवरी ईयर मुझे कंसिस्टेंसी मिल सकती है। अब ये जो 25 रुपए का अभी ईपीएस है, ये मुझे आज इस साल मिलने वाला है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट। इन्वेस्टर को प्रॉफिट क्या कैसे होता है? ज्यादातर 80 to 90% इन्वेस्टर आज का सोचते हैं। इंट्राडे करके वो आज रातों रात पैसा कमाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनको नेगेटिव अर्निंग होती है। दोस्तों प्रॉपर बिजनेस किसे कहते हैं? आज आपको ये 11 रुपए का अर्निंग दे रहा है, इस साल आपको 25 देने वाला है। दोस्तों जब मैंने ये शेयर खरीदा था, मुझे टाइटन इसलिए याद रहता है क्योंकि जब मैं रिसर्च करना सीखा था तब पहला एक्सपेरिमेंट मैंने इनफैक्ट टाइटन पे किया था। दोस्तों टाइटन पे जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तब मैं मन से मानने को तैयार नहीं था, इतना बढ़िया डेटा देखने के बावजूद भी, कि टाइटन मुझे कमा के दे सकती है। राइट? क्यों? क्योंकि मैं ये सोचता था टाइटन तो बहुत बड़ी कंपनी है, लोगों ने कमा लिया, अब मुझे क्या ढूंढना है? कुछ नया। क्या हर बार कुछ नया ही चलता जाएगा तो पुरानी कंपनियां सब बंद हो जाएगी क्या? पर मेरी थिंकिंग लिमिटेड थिंकिंग थी, स्टिंकिंग थिंकिंग से मैं चलता था, नहीं पता चलता था। दोस्तों मैंने जब टाइटन खरीदा उस समय मेरी अर्निंग 2 रुपीज 85 पैसा थी। राइट? 2010 में ये शेयर कितनी अर्निंग देता था? एक शेयर पे 2.85। ये इसका ईपीएस था। समझ में आ गया अभी तो ईपीएस? टाइटन का भाव चलता था 150 रुपीज के आसपास। ये दोस्तों मैं आपको एक्स स्प्लिट बोनस भाव बता रहा हूं। राइट? तो 150 रुपीज स्प्लिट बोनस एडजस्ट करके, हाँ ना, नहीं तो इसका भाव काफी आई था, पर इन्होंने 1 पे 20 शेयर दिए हैं पिछले दशक में, तो भाव इसका कम हो गया है। अगर हम प्रॉपर भाव गिने तो 150 रुपीज का प्राइस, तो मेरे को 150 पे करना था और मेरे को मिलने वाला कितना था? 2 रुपीज 85 पैसा। अब टाइटन अगर मान लो 20% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो मुझे इसमें से डिविडेंड कितना मिलेगा? यहाँ 50 पैसा, बस 60-70 पैसा, उससे ज्यादा नहीं। तो मेरे बैंक में क्रेडिट होने वाला था 50-60 पैसा, मुझे मिलने वाला था 2 रुपीज 85 की मेरी रियल अर्निंग। दूसरा पैसा किधर जाने वाला था? वैल्यूएशंस में। इसी से तो भाव बनते हैं। ये सब चीज पर मेरे को नहीं समझ में आती थी। मैं एक टारगेट लेके चला कि 2020 तक मैं निवेश रहूंगा। भरोसा नहीं था तो मैंने बहुत ही कम शेयर लिए। भरोसा किस पे था? सुजलॉन, जेपी एसोसिएट, वो सब कंपनियां जो फंडामेंटली बिल्कुल वीक होती है, पर हमको लगता है ये 5 का 10 आ गया तो भी मजा आ जाएगा। यही होता है ना सब नए इन्वेस्टर के साथ। राइट? स्ट्रॉन्ग कंपनी, 2 रुपीज 85 पैसा मेरी अर्निंग, दिस वॉज ईपीएस। व्हाट इज टुडेज अर्निंग? 11 रुपीज। मेरा डिविडेंड बढ़ गया। डिविडेंड छोड़ो, हर साल डिविडेंड मिला। तो मैंने एक बार शेयर लिया, बीच में गिरा, ना चला, ना कहानी चलती गई, पर उसके बावजूद उसको जितना गिरना उतना गिरे, पर मेरे को कंसिस्टेंट हर साल डिविडेंड मिला। क्यों? बिकॉज माई कंपनी वॉज मेकिंग कंसिस्टेंट ईपीएस। तो ये ईपीएस बड़े काम की चीज है। ये कंसिस्टेंट मिलता है तो हमारी अर्निंग बढ़ती है। हर साल मेरे डिविडेंड जो क्रेडिट हुआ उसके अलावा का जो रकम बचा
वो बुक वैल्यू में ऐड होता है, बुक वैल्यू हम बाद में समझेंगे, पर उसकी इफेक्ट भाव पे पड़ती है। और शेयर देखो चलता चला गया, 150 रुपया प्राइस, और अभी कितना चल रहा है पता नहीं। पैसा बना, क्यों बना? बिकॉज ऑफ दिस अर्निंग। अब ये साल तो 25 रुपया, मतलब इस साल बड़ा जंप मिलने वाला है अर्निंग में, खुशी की बात है। अब अगर 150 पे लिए है ये साल 25 रुपए की अर्निंग, ये साल 25 रुपए की अर्निंग, तो अपनी यील्ड यहां पे कुछ भी नहीं थी, पर वही 150 रुपए पे अब मैं आज 25 रुपया जब कमाऊंगा तो मेरे को खुशी होगी कि नहीं? छोड़ो 25 रुपया, ये तो इस साल का फॉरवर्ड ईपीएस है। 2030 का फॉरवर्ड ईपीएस मेरे हिसाब से दोस्तों करीबन 71 रुपीज होगा। कितना? 71 रुपीज। नाउ जस्ट इमेजिन दोस्तों, अगर लाख रुपया यहां पे डाला और ये कंपनी मुझे हर साल 50,000 रुपए देने लगी, हुआ ना आधा, तो मेरे लिए खुशी की बात होगी कि नहीं? अब ये एक बार का निवेश, पर ईपीएस मुझे हर साल मिलता है। कैसी कंपनियों में? ऐसी कंसिस्टेंट और अच्छी कंपनियों में, ये हर एक में नहीं मिलेगा, राइट? इसीलिए ईपीएस की कंसिस्टेंसी देखने की दोस्तों। ये अगर मेरे को इस साल 50% मिलता है 2030, इट वुड बी हैप्पी मोमेंट, क्योंकि मैंने कोई और जगह पे डाला होता, हो सकता है मुझे 50% मिलता। एप्रिशिएशन, ये 50% एप्रिशिएशन नहीं है, ये एवरी ईयर कंसिस्टेंट मेरी अर्निंग है, तो दोस्तों भाव भी अच्छा रहता है। तो इसी प्रकार से फॉरवर्ड ईपीएस आपको आने वाले समय का आपकी अर्निंग बताता है। तो बताओ मेरे को दोस्तों, ईपीएस काम की चीज हुई कि नहीं? हमें कॉन्फिडेंस रहता है, नहीं तो हमें डर लगता है ये भाव बढ़ गया, बेचूं क्या? लेकिन मुझे पता होगा कि मेरी अर्निंग भविष्य की क्या है। जब तक लोग इंडिया में शादियों में खर्चा करेंगे, ज्वेलरी पे खर्चा करेंगे, एसेसरीज खरीदेंगे, हमारी इनकम बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार से हर एक कंपनी के ईपीएस को देखो और फॉरवर्ड ईपीएस समझो। ये मैंने कैसे गिना है? ये ग्रोथ के बेस पे गिना है। मैंने देखा पास्ट में टाइटन का कितना ग्रोथ हुआ, मैंने ढूंढा कि आने वाले 10 साल में मैं क्या उम्मीद रख सकता हूं, कितने से धंधा बढ़ना चाहिए, तो मेरे को ये आंसर मिला। इसी प्रकार से दोस्तों आपकी 2.85 की अर्निंग 28 हो गई, 28 की कल 280 भी हो जाएगी, पता नहीं चलेगा, पर समय देना होता है दोस्तों। दिस इज ऑल अबाउट ईपीएस, ट्रेल ईपीएस एंड फॉरवर्ड ईपीएस। मैं उम्मीद रखूंगा दोस्तों ईपीएस का ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे दोस्तों अगला चैप्टर, वो क्या है? ईपीएस के साथ पी जुड़ा हुआ है, तो अब हम क्या सीखेंगे? पीई। थैंक यू।